सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष पांडे, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जीडीएमसी देहरादून। सो इस वीडियो में मैं आपसे अपना टाइम टेबल शेयर करूंगा जो मैं फॉलो करता था जब मैं अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहा था। तो अब मैं आपसे दोनों ही टाइम टेबल शेयर करूंगा। एक वो जो कोई जो है रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट, और एक वो जो डमी स्कूल में है, जो जो सिर्फ कोचिंग की क्लासेस ले रहा है। क्योंकि जो हमारा बैच है ना 2022 का, ये बहुत ही यूनिक बैच है, क्योंकि हमारे बैच के पास दोनों एक्सपीरियंस है, एक रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट का भी और एक डमी स्कूल का भी। क्योंकि जब मतलब लॉकडाउन था, जब हम सिर्फ कोचिंग की क्लासेस अटेंड कर रहे थे, तो वो डमी स्कूल जैसा ही था। मतलब तब तो बस कोचिंग ही था मेन, जहाँ से हम पढ़ रहे थे। स्कूल तो बस अटेंडेंस के लिए क्लास ज्वाइन कर रहे थे बस। और रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट भी जब लास्ट एंड में, जब मतलब जब ट्वेल्थ का मिड टाइम आ गया था हमारा, तब हमारे स्कूल भी चालू हो गए थे, मैं भी जाता था कभी कभी। तो फिर उस टाइम पे मैंने क्या टाइम टेबल फॉलो किया, कैसे मैनेज किया स्कूल को, कोचिंग को, सेल्फ स्टडी को, और डमी स्कूल में मतलब लॉकडाउन के टाइम पे कैसे मैनेज किया, तो वो दोनों टाइम टेबल मैं आपसे शेयर करूंगा। तो अब चाहे मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, नीट, जेई, क्लैट, कैट, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, या फिर मतलब कोई भी आप टास्क कर रहे हो, दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आपकी सेल्फ स्टडी या फिर आप खुद से कितना इनपुट डाल रहे हो, और दूसरा आपकी हेल्थ। देखो, ये तो सबको पता है कि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तब तक चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सिलेक्शन नहीं होगा। चाहे आप कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ लो, चाहे आप कितने ही अच्छे टीचर से पढ़ लो, चाहे आप कैसी टेस्ट सीरीज ले लो, कैसी बुक्स ले लो, मतलब चाहे आप कितने ही रिसोर्सेज ले लो, जब तक आप खुद सेल्फ स्टडी नहीं करोगे या फिर खुद से इनपुट नहीं डालोगे, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और दूसरा, हेल्थ। मतलब जब तक हेल्थ साथ नहीं देगी, तब तक आप कैसे सेल्फ स्टडी करोगे। इसलिए मेन तो अपने मतलब जो आपका स्लीप साइकिल है, उसको अच्छे से मॉनिटर करके रखना। मतलब अपनी स्लीप के साथ छेड़खानी मत करना। मिनिमम 7 आवर्स की स्लीप तो लेना ही, 7 आवर्स की स्लीप तो आपको लेनी है मिनिमम। और मतलब अपना जो वो फूड साइकिल है अपनी, ब्रेकफास्ट की, लंच की, डिनर की, उसे अच्छा टाइम फिक्स करके लो। ऐसे ज़्यादा छेड़खानी मत करो उसके साथ। उसे एक फिक्स ही रखो अपने डेली रूटीन में कि इस टाइम पे, इस टाइम पे, इस टाइम पे। वरना फिर बाद में अगर कभी गलत टाइम पे खाते हो, फिर नींद आने लगती है, या फिर आ, खाते नहीं हो तो बाद में भूख लगने लगती है जब पढ़ रहे होते हो। इसलिए इस पूरे रूटीन के साथ छेड़खानी मत करो। तो रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए मतलब जब हमारा जैसे जब हम ट्वेल्थ में थे, तो ट्वेल्थ के मिड टाइम पे, ऑलमोस्ट अराउंड सितंबर या अक्टूबर, तब स्कूल स्टार्ट हो गए थे, तब लॉकडाउन हट गया था। तो तब मैं भी कभी कभी स्कूल जाता था। तो तब मैं क्या फॉलो करता था, मतलब मॉर्निंग 5:30 पे उठता था मैं, वेकअप, और 5:50 तक आराम से फ्रेश हुआ, नहाया, सब किया। और 6 से 6:45 एक छोटा सा स्टडी स्लॉट होता था मेरा, जिसमें मैं बायो की, मतलब जो मैंने एनसीईआरटी मार्क करके रखी थी, कुछ मेन पॉइंट किसी चैप्टर में मार्क करके रखे हैं, वो देख लेता था। या फिर फिजिक्स के फार्मूला शीट, या फिर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन कॉपी बनाई थी, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं वैसे करता था कि जैसे मान लो पूरा डीएनएफ ब्लॉक का चैप्टर है, तो मैं उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक शीट में लिख लेता था, और फिर उसे ही लास्ट में देखता था। तो उसके लिए भी जैसे मैं शीट देख लेता था इस 45 मिनट्स में। मतलब किसी एक चीज़ के लिए, चाहे बायो, फिजिक्स या केमिस्ट्री में से किसी एक की देख लेता था। उसके बाद 7 से 2, मतलब 7 से 7:30 ऐसी ब्रेकफास्ट, फिर वैन आती थी, फिर स्कूल पहुंचते थे, फिर 2 बजे तक मतलब स्कूल खत्म हो जाता था। उसके बाद 3 बजे तक घर पहुंचा, या फिर अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो तो 3 बजे तक वहां पहुंचोगे। फिर 3 से 4 मैं तो लंच करता था, थोड़ा रेस्ट लेता था। मतलब अब अगर आप कोचिंग जा रहे हो और आपकी कोचिंग पास है, तो आप घर चले जाओ, उसके बाद कोचिंग जाओ। लेकिन अगर आपकी कोचिंग दूर है, तो ऑब्वियसली आप टाइम बचाने बचाने के लिए कोचिंग ही जाओगे, और वहीं पे अपना टिफिन भी ले जाओगे, वहीं पे रेस्ट कर लोगे थोड़ा, और फिर वहीं पे थोड़ा अपनी कॉपी उठा के देख लेना क्या नोट्स में लिखा है, उसे थोड़ा पढ़ लेना वहीं पे। घर पे तो जैसे 3 से 4 में रेस्ट कर लेता था और लंच कर लेता था। उसके बाद 4 से 7:30 हमारी कोचिंग की क्लासेस होती थी ऑनलाइन। आ, उसको 2 क्लासेस होती थी पर डे। उसको मैं अटेंड करने के बाद 7:30 से 9 तक डिनर, फिर थोड़ा रेस्ट करता था। और उसके बाद 9 से 11 ये मैं अपना रिवीजन का स्लॉट रखता था। जो भी हमें कोचिंग में पढ़ाया है, उसको मैं अच्छे से रिवाइज करता था, उसके क्वेश्चन कर लेता था 2-3, ताकि वो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। और उसका वो जो मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी देता था मैं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ज़रूर से दो डेली प्रैक्टिस टेस्ट। मैं भी जैसे 2 क्लासेस होती थी हमारी पर डे, तो मैं जैसे दोनों सब्जेक्ट रिवाइज किए अच्छे से, मॉड्यूल से उनके 2-3 क्वेश्चन कर लिए, और उसका डेली प्रैक्टिस टेस्ट दे दिया 10 क्वेश्चन का। तो इससे वो जो आज पढ़ा है, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया मेरा, उसमें मेरा कोई भी डाउट नहीं रहा, और कोई डाउट भी रहा तो वो अगले दिन क्लास में पूछ लिया। और उसके बाद सैटरडे संडे को तो कोचिंग की छुट्टी होती ही है। स्कूल से भी आप मतलब सैटरडे को ले ही लो छुट्टी, क्योंकि अटेंडेंस तो आपकी पूरी हो ही जाएगी अगर सिर्फ सैटरडे को ही छुट्टी ले रहे हो। और उस दिन क्या करो, पूरे हफ्ते में जितना पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज करो, और बाकी अपने बाकी टॉपिक्स भी कर लो जो अगले टेस्ट में आ रहे हैं।
अच्छे से जितना पूरे हफ्ते पढ़ा है उसे रिवाइज करो और अपने अगले टेस्ट के टॉपिक्स भी कर लो। ये तो मेरा टाइम टेबल था जब मैं मतलब स्कूल जाता था, ट्वेल्थ के मिड के बाद से कभी कभी। फिर जो ये था मेन टाइम टेबल था जो जिसमें हमारे मैक्सिमम डेज गए हैं लॉकडाउन में, डमी स्कूल टाइम टेबल, मतलब डमी स्कूल लाइफ फीलिंग ही थी वो। तो उसमें क्या था, मॉर्निंग 5:30 उठता था मैं, 5:50 तक फ्रेश हुआ, 6 से 9 मेरा फर्स्ट स्लॉट होता था। अब फर्स्ट स्लॉट में मैं वो चीज़ें करता था क्योंकि इस टाइम पे ना आपका माइंड एकदम फ्रेश है, मतलब आप अभी अभी तो उठे हो, एकदम फ्रेश माइंड से, एकदम रिलैक्स माइंड से उठे हो। इसमें मैं वो चीज़ें करता था जिसमें रटने का ज़्यादा है, याद करने का ज़्यादा है, क्योंकि एकदम फ्रेश माइंड से चीज़ें ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा जल्दी याद होती हैं और वो ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं। तो इसमें मैं बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मेन रखता था। मतलब जैसे 1.5 घंटा बायो कर ली, 1.5 घंटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर ली, या फिर जिस हिसाब से मैंने डिसाइड किया कि आज कौन सा टॉपिक करना है तो उस हिसाब से बायो का ज़्यादा बड़ा टॉपिक है तो 2 घंटे, इनऑर्गेनिक का छोटा टॉपिक है तो 1 घंटा, या फिर इनऑर्गेनिक का ज़्यादा बड़ा है तो 2 घंटे और उसका 1 घंटा, ऐसे मैं करता था। उसके बाद 9 से 9:30 ब्रेकफास्ट। फिर 9:30 से 12:30 तक स्लॉट 2 होता था जो मेरा फिजिक्स के लिए होता था। उसमें पहले तो मैं फिजिक्स के नोट्स देख लेता था, उनमें फॉर्मूलेस देख लेता था, एक आध पॉइंट्स लिखवाए वो देख लेता था, फिर उसके एमसीक्यू और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करता था। ये स्लॉट मेरा फिजिक्स के लिए होता था। नोट्स देख लिए, आ, सारे फॉर्मूलेस रिवाइज कर लिए, अच्छे से याद कर लिए, फिर एमसीक्यू और पीवाईक्यू करे ताकि वो अप्लाई कैसे करना है वो भी अच्छे से आ जाए। फिर 12:30 से 1 ऐसे ही ब्रेक रहता था, थोड़ा बहुत ऐसे ही स्नैक्स वगैरह ब्रेक रहता था। उसके बाद 1 से 2 थर्ड स्लॉट रहता था जिसमें मैं इन दोनों स्लॉट में जो मैंने किया, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसे मैं रिवाइज करता था। मतलब जो मैंने नोट्स में लिखा है उन्हें देख लेता था कि हाँ ये मुझे समझ आ गया, ये आ गया। क्वेश्चंस मैंने जो मार्क किए थे कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है उसे मैं दोबारा देख लेता था, या फिर जो क्वेश्चन मैंने डाउट में मार्क किए हैं उन्हें मैं लिख लेता था अपनी डाउट कॉपी में कि ये मुझे पूछना है अगली बार। तो ये इस स्लॉट में मैं मेनली रिवीजन करता था पहले के 2 स्लॉट का। उसके बाद 2 से 3 लंच एंड रेस्ट। फिर 3 से 5:30 अनदर स्लॉट। इसमें मैं मेनली जो इस फर्स्ट स्लॉट में बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैंने जो थ्योरी अच्छे से पढ़ी है उसके मैं पीवाईक्यू और एमसीक्यूज करता था, बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई फर्स्ट स्लॉट की। उसके बाद 5:30 से 6:30 रेस्ट और थोड़ा स्नैक्स। उसके बाद 6:30 से 8 ये रहता था मेरा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए स्लॉट। इसमें मैं फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स रिवाइज करता था, उसके फॉर्मूलेज देख लेता था क्या क्या है। और फिर फिजिकल केमिस्ट्री में ना आपकी थ्योरी भी ठीक ठाक हो रहती है, जैसे सॉलिड स्टेट में आपके डिफेक्ट्स इन सॉलिड वगैरह रहते हैं, सॉल्यूशंस में भी आपके आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह वो थ्योरी रहती है। तो वो भी मैं देख लेता था नोट्स से ही, और उसके बाद उसके एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता था। उसके बाद 8 से 9 या 9:30 ऐसी डिनर और रेस्ट थोड़ा। और उसके बाद 9:30 से 10 या 10:30, मतलब ये थोड़ा फ्लक्चुएटिंग टाइम है, इसमें थक भी जाते हो आप और फिर ज़्यादा कुछ करने का मन भी नहीं करता। तो इसको तो मतलब आधे से मैक्सिमम 45 मिनट्स का रखा करो, ये लास्ट का रिवीजन वाला स्लॉट। इसमें मैं पूरे दिन में जो भी किया उसके पेज पलट के देख लेता था एक बार कि हाँ चलो ये भी आता है, ये भी आता है, इसमें थोड़ा डाउट हुआ, ये अगले दिन पूछना है वगैरह वगैरह। तो इस वाले स्लॉट में तो मैं मेनली बस ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन ही करता था, कुछ नया पढ़ने की कोशिश नहीं करता था। तो ये मेरा टाइम टेबल था लॉकडाउन के टाइम पे, यानी डमी स्कूल टाइप, और जब मैं रेगुलर स्कूल गोई जा रहा था यानी ट्वेल्थ के मिड के बाद से। तो ये दोनों टाइम टेबल मैंने आपके साथ शेयर किए। आप भी इसे फॉलो कर सकते हो। मैं तो ये टाइम टेबल फॉलो किया, मेरी प्रोडक्टिविटी भी अच्छे से बढ़ी। आप भी इसे फॉलो कर सकते हो ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। और भी मैं ऐसी नीट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू एवरीवन, स्टे ट्यून्ड।